वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे डिस्प्ले क्लासेस के बारे में कि टेलविंड के अंदर डिस्प्ले क्लासेस कौन कौन सी जगह में मिलती है। तो उसके लिए मैं टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है चला जाऊंगा। सो गाइस, तो मैं टेलविंड की डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास सेक्शन है लेआउट, और लेआउट के अंदर हमें मिल जाता है डिस्प्ले। सो डिस्प्ले के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह की क्लासेस है। हमारे पास यहाँ पे है ब्लॉक, इनलाइन फ्लेक्स। तो यहाँ पे हमारे पास जो है फ्लेक्स, इनलाइन फ्लेक्स, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे आता है ग्रिड। तो इनको जो है हम अलग वीडियो के अंदर जो है वो देखेंगे कि फ्लेक्स और ग्रिड हम किस तरीके से बनाते हैं। लेकिन अभी के लिए हमारे पास जो दूसरी क्लास है ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टेबल वगैरह है, तो हम इस वीडियो के अंदर जो है वो देखेंगे। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जाऊँगा VS कोड के अंदर, मैं यहाँ पे नया कंपोनेंट जो है वो बना लेता हूँ। कंपोनेंट्स के अंदर मैं यहाँ पे बना लूंगा display.js। एंड देन मैं यहाँ पे स्निपेट ऐड कर लूंगा RFC करके। तो डिस्प्ले का जो स्निपेट है वो यहाँ पे जो है वो ऐड हो जाएगा। एंड देन इसको मैं ऐड कर लूंगा अपने app.js के अंदर। तो मैं यहाँ पे साइजिंग वाले को जो है वो कमेंट करूंगा, जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था। एंड देन सिंपली मैं यहाँ पे जो डिस्प्ले वाला है जो मैं अभी नया बनाया, उसको मैं यहाँ पे जो है इस तरीके से ऐड कर लूंगा। देन उसके बाद हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे जाऊँगा डिस्प्ले वाले के अंदर। तो डिस्प्ले के अंदर मैं यहाँ पे जो है कुछ बना लेता हूँ। मैं लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे डिव आ गया, और मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग जो है यहाँ पे बना लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिख लूँगा, और हम 10 में यहाँ पे लिख लूँगा। तो सबसे पहले हमारे पास लेट्स से कि हमने इसको हाइड करना है, हमने इसको शो जो है वो नहीं करवाना। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मैं सिंपली यहाँ पे इसको जो क्लास अप्लाई कर लेता हूँ। सबसे पहले इसको मैं यहाँ पे कोई बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर लेता हूँ। BG रेड में इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कर देता हूँ, BG रेड 500। देन उसके बाद मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट वाइट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा, टेक्स्ट वाइट। एंड देन उसके बाद यहाँ पे पैडिंग भी अप्लाई कर देते हैं हम, थोड़ी सी पैडिंग 6 मेरे पास यहाँ पे जो है वो आगे से उसको मैं चेक कर लेता हूँ कि किस तरीके का जो नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये इस तरीके कुछ नजर जो है वो हमें आ रहा है। तो यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो बैकग्राउंड जो है अप्लाई नहीं हो, हमने यहाँ पे कॉमा लगाया है, इस कॉमर्स को हमने यहाँ से जो है वो हटाना है। तो यहाँ पे इनके ऊपर जो कलर और बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हम इसको जो है वो हाइड करना चाहते हैं। सिंपली मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे अगर लिखता हूँ हिडन, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से जो है वो हिडन हो जाएगा, यहाँ पे जो है वो हाइड हो गया। तो हम ये क्लास तब यूज कर सकते हैं, लेट्स से कि हम जो है वो वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं, और हमें किसी ब्रेक पॉइंट के ऊपर किसी चीज को जो है वो हाइड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये वाली क्लास जो है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं हिडन की। देन उसके बाद हमारे पास है कि लेट्स से कि हमने इसको इन लाइन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना, मतलब यहाँ पे जो है वो इन लाइन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो जाए, और हम इसके बाद कोई दूसरा एलिमेंट डालें तो वो इसके बाद आ जाए। तो हम सिंपली यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो इन लाइन की हमारे पास क्लास है वो हम यहाँ पे जो है वो यूज कर सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कर लूंगा इन लाइन, इसको मैं सेव करूंगा। तो यहाँ पे ये इस तरीके से नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अब जैसे पहले से पूरी बिट ली थी, तो अभी यहाँ पे इन लाइन के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। अगर मैं इसके बाद यहाँ पे कुछ और यहाँ पे ऐड करता हूँ, लेट्स से कि मैं इसी को जो है वो डुप्लीकेट कर लेता हूँ, नीचे भी इसको मैं डुप्लीकेट कर ले, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे जो अगला वाला P है वो यहाँ पे इसके बाद जो है हमें शो हो रहा है, क्योंकि हमने इसको इन लाइन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दिया है। इसके बाद हमारे पास है इनलाइन ब्लॉक। तो इनलाइन के अंदर ये होता है कि हम विड्थ और हाइट नहीं दे सकते। अगर हम यहाँ पे विड्थ और हाइट देना चाहते हैं तो हम यहाँ पे इनलाइन ब्लॉक जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इनलाइन ब्लॉक। तो इसको मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इस तरीके से जो हमारे पास आ गया। तो भी इसको जो हमने पैडिंग अप्लाई की थी वो यहाँ पे जो अप्लाई हो गई। अगर मैं इसको दोबारा से अगर इनलाइन ब्लॉक मिटा देता हूँ पहले वाले से, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके ऊपर जो पैडिंग हमने अप्लाई किया वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई नहीं हुई। तो इसका फायदा ये होता है इनलाइन ब्लॉक, हम इसके ऊपर विड्थ हाइट पैडिंग वगैरह जो है वो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर से कि उसको मैं यहाँ पे कोई विड्थ देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ विड्थ 96 आई थिंक मेरे पास होता है, या 56 में यहाँ पे अप्लाई कर लेता हूँ। सो इसको मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे इसके ऊपर जो 56 विड्थ थी वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई हो गई है। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला था वो इसके बाद ही शो है, लेकिन इसके ऊपर जो वो विड्थ अप्लाई हो गई है। अगर मैं यहाँ पे इसको कन्वर्ट करता हूँ इन लाइन के ऊपर, तो फिर हम इसके ऊपर आई थिंक विड्थ जो अप्लाई नहीं कर सकते। मैं इसको यहाँ से हाइफन को मिटा देता हूँ। सो इसको मैं सेव करूंगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो विड्थ था वो यहाँ पे जो है अप्लाई नहीं हो रही। तो उसका अगर हमें विड्थ अप्लाई करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पे इसको इन लाइन ब्लॉक के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाता है टेबल। लेट्स से कि हमने टेबल बनाना है। अगर मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ एग्जांपल्स के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे एक नाइस लुकिंग टेबल जो है यहाँ पे बना हुआ है। तो अगर हम इस तरह की टेबल बना रहे हैं यूजिंग टेलविंड क्लासेस, तो हम इस तरीके से जो टेबल बना सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो मैन डिव होगा उसको हम क्लास देंगे टेबल की। देन उसके अंदर हमारे पास आ जाएगा टेबल हेडर ग्रुप, जो कि यहाँ पे जो हेडिंग शो हो रही है वो हमें यहाँ पे जो वो शो हो जाएंगी। देन उसके बाद जो हमारे हेडिंग होगी उसके अंदर हमारे पास होगी पहली टेबल रो, और टेबल रो के अंदर हमारे पास आ जाएगा टेबल सेल। तो टेबल सेल का मतलब ये कि ये हमारे पास एक सेल जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। सो यहाँ पे जो सॉन्ग है हमारे पास एक सेल है, यहाँ पे जो आर्टिस्ट है वो हमारे पास एक सेल है। तो यहाँ पे जो अगर हमें इस तरीके से बनाना है तो फिर हमें टेबल सेल की जो क्लास है वो यहाँ पे जो है वो अप्लाई करनी पड़ेगी। इसके बाद जो हमारे पास नीचे होगा जो हमारा हेडर आ गया, उसके बाद अगर हम नीचे इस तरीके से जो लिखना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे टेबल रो ग्रुप
और फिर उसके अंदर टेबल रो बनाना पड़ेगा। फिर सेम जैसे टेबल सेल ऊपर बनाया सेम उसी तरीके से नीचे भी जो बनाना पड़ेगा, तो हमारा नाइस लुकिंग टेबल जो है वो बन जाएगा यूजिंग टेलबेंड क्लासेस। तो इसको जो हम प्रैक्टिकली करके जो है वो नहीं देखेंगे। इसके बाद हमारे पास और भी जो है वो क्लासेस है डिस्प्ले के अंदर। हमारे पास यहाँ पे टेबल से रिलेटेड ज्यादातर क्लासेस हैं। हमारे पास यहाँ पे है ग्रिड, जो कि हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल के अंदर देखेंगे। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे इनलाइन ग्रिड और हमारे पास यहाँ पे जो है आ जाता है फ्लेक्स और इनलाइन फ्लेक्स। तो ये जो क्लासेस है इनको जो है वो हम आगे आने वाली वीडियोस के अंदर जो है वो देखेंगे। तो भी हमारे पास यहाँ पे क्लास है ब्लॉक। लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे एक स्पैन एलिमेंट है जो कि हमारे पास इनलाइन एलिमेंट होता है। तो मैं यहाँ पे इनको जो है वो कमेंट कर देता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं बना लेता हूँ स्पैन। सो स्पैन के अंदर मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख लेता हूँ लोरम 20, मेरे पास यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर इसके बाद कुछ पी लिखता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वो इसके बाद जो है यहाँ पे हमें शो होगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ लोरम 10। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेट्स से कि इसके ऊपर मैं कुछ कलर अप्लाई कर लेता हूँ ताकि हमें सही से पता चल जाए डिफरेंस। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ BG रेड 500। सो इसको मैं सेव करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसके अंदर जो शो हो रहा है, हमने जो है वो इसको थोड़ा जो कंटेंट है उसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे आ गया स्पैन। तो यहाँ पे इस तरीके से शो रहा है। अगर हमने इसको जो है ऊपर शो करवाना है पी को, तो वो इसके अंदर ही शो करेगा। लेट्स से कि इसको पी को जो है हम स्पैन के अंदर चेंज कर लेते ताकि वो उसके बाद ही जो वो शो हो जाए। तो फिर हम उसको ब्लॉक के अंदर जो है कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये भी इसके बाद जो है शो हो रहा है। लेट्स से कि जो स्पैन है वो हमारे पास एक इनलाइन एलिमेंट है, मतलब अगर हमने यहाँ पे एक स्पैन डाला तो फिर जो नेक्स्ट हम चीज डालेंगे स्पैन डालेंगे उसके बाद ही जो वो शो होगा। तो हम इसको अगर ब्लॉक में कन्वर्ट करें तो हम यहाँ पे जो ब्लॉक की क्लास है उसको जो अप्लाई करेंगे तो फिर ये ब्लॉक के अंदर जब वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो इसने यहाँ पे पूरी विड्थ ले ली। तो उसके ऊपर मैं यहाँ पे कुछ कलर भी अप्लाई कर लेता हूँ, BG स्लेट अप्लाई कर लेता हूँ, BG स्लेट 600। तो यहाँ पे जो है उसने पूरी विड्थ यहाँ पे जो है वो ले ली। अगर मैं यहाँ पे इससे ब्लॉक मिटा दूंगा तो फिर यहाँ पे जहाँ तक इसका कंटेंट जाएगा वहां तक जो है वो ये यहाँ पे विड्थ ले लेगा और जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा वो इसके बाद जो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर हमें किसी भी इनलाइन एलिमेंट को ब्लॉक के अंदर कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे टेलबेंड की जो क्लास है ब्लॉक और जो इसको CSS की प्रॉपर्टी भी है ब्लॉक, वो हम यहाँ पे जो है वो इजीली यूज करके किसी भी एलिमेंट को ब्लॉक के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। ब्लॉक का मतलब ये होता है कि अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ब्लॉक के ऊपर तो ये जो है वो पूरी विड्थ जो है वो ले लेगा। जो भी है एलिमेंट हम इसके बाद डालेंगे HTML का एलिमेंट वो नेक्स्ट लाइन के अंदर जो शो होगा। जैसे यहाँ पे ये स्पैन जो नेक्स्ट लाइन के अंदर शो हो रहा है तो यहाँ पे जो पूरा वाला ऊपर वाला स्पैन था इसको हमने ब्लॉक दिया है। हालांकि ये इनलाइन एलिमेंट है लेकिन ब्लॉक की क्लास अप्लाई करने से इसने पूरी विड्थ जो है यहाँ पे ले ली है। इसके बाद हम इसके ऊपर जो है वो विड्थ हाइट पैडिंग वगैरह सारी चीजें जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप को मेरे कॉन्सेप्ट का समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।